श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे गणेश जी महाराज, हे आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने के आप लंबोदर हैं, आप बुद्धि के दाता हैं, आप विघ्न हरता हैं। आप अपने विघ्नों का हरण करते हुए हम पर कृपा कीजिए। हे विघ्नहर्ता गणेश, आपकी कृपा से सृष्टि में सब कुछ है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस घर के देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने भोलेनाथ मैया पार्वती और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। आपकी ही कृपा से मेरा यह सब कुछ चल पा रहा है, नहीं तो मेरे में क्षमता नहीं। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हम लोगों ने कल कथा पढ़ी थी श्याम क्षेत्र से और रानी सती दादी के क्षेत्र से। कल मैंने आप लोगों को कथा सुनाई थी। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी क्षेत्र में जाऊँ उस क्षेत्र की कथा तीर्थों में भी करता रहूँ। बाबा भोलेनाथ की दया है कि मुझ पर दया करके उन्होंने कथा करवाने का प्रेरणा दिया और वो कथा करवा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्रातःकाल उठकर स्तोत्र को पढ़ता है उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। अश्विन शुक्लाष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी गई है। वह तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। बोलो दुर्गा माता की जय, रानी सती दादी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। महादेव जी कहते हैं पार्वती योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदि नारायण भगवान विष्णु विराजमान हैं। ये पादुका पर खड़े हैं तथा सब दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। पहले सत्युग में मेघवान नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य हो गया है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वर पाकर वह दैत्य देवता, असुर और मनुष्य सहित समस्त भूमंडलों में संताप देने लगा। कोटि गो तक सबको नाना प्रकार के कष्ट देकर वह दक्षिण समुद्र के तट पर आया और वहां ऋषियों के आश्रम को विध्वस्त करने लगा। तब ऋषियों ने उसे भगवान गरुड़ ध्वज का सत्वन किया। ऋषि बोले, परम कल्याण आपको नमस्कार है, आप कल्याण स्वरूप आत्मयोगी को नमस्कार है। आप जनार्दन श्रीधर और वेदा सृष्टि करता है, देव आपको नमस्कार है। कमल केसर के समान स्वर्णमय मुकुट धारण करने वाले केशव को नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म तथा अतिशय महान शरीर वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आपको नमस्कार है। आप ही श्रीहरि तथा हरि वेदा हैं, आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण जगत के कारणभूता हिरण्य गर्भ हैं, आपको नमस्कार है। आप हमारी महिमा कभी च्युत न होने वाले तथा उन्नत सर्वोच्च पद में स्थित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। माया के प्रदेश से हैं आप, ढके हुए हैं आप, जगतदारी धार परमानंद को नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले प्रभु, आप ज्ञान नौका प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती, आप ऊपर दाता एवं संसार में सृष्टि पालन और आपको वासुदेव नाम सब पातकों का नाश करने वाला है। इस सत्य के प्रभाव से वह मेघवान दैत्य नष्ट हो गया। भगवान विष्णु के भक्तों ने पाप नहीं ठहरता, भगवान विष्णु स्मरण करते ही सब पापों का नाश कर देते हैं। यह सत्य है तो वह परमात्मा मेघवान दैत्य नष्ट हो गया जाए। परमेश्वर के जगतधार वासुदेव नाम के भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार में सभी दोष नष्ट हो जाएं। ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि नारायण भगवान श्री हरि
ने पादुका पर आरूढ़ हो उन सबको दर्शन दिया और कहा, आप लोगों के मन में कौन कौन सा कार्य स्थित हुआ है, बताइए, मैं उस पूर्ण करूँगा। आपके द्वारा की गई हुई इस स्तुति से आप बहुत संतुष्ट हूँ। ऋषि बोले, देव आप सब कुछ जानते हैं, आप कुछ भी छिपा नहीं है। इस महाबली देवते मेघवान का संहार कीजिए, जिससे सारा विश्व निर्भय हो। उनके यों कहने पर भगवान विष्णु ने उसे दैत्य के युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती से प्रहार किया। उसकी चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। इस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वही पादुका को आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिसके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान है, उनके लिए कलयुग में भी सतयुग है। बोलो शंकर भगवान है की जय, आदि नारायण भगवान है की जय। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा की कृपा है, इस नवरात्रे में भी मैं कथा कर पा रहा हूँ। प्रवास काल में आज सप्तमी है, आज सप्तमी के दिन सभी पर मेरे दुर्गा माँ बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी है। मैं इसी के साथ, आज इसी अध्याय के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूँगा, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ स्थायी रूप से निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आपकी यहाँ उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्राप्त हो और आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करवाया और हमें भगवान विष्णु का एक अवतार के बारे में बतलाया। भगवान बहुत ही अद्भुत हैं। भगवान के चरण पादुका से ही कल्याण हो जाते हैं। विष्णु भगवान या शिव जी का कोई रूप अलग नहीं है। विष्णु और शिव के नाम से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। बाबा की दया सब पर बनी रहे। जो इस कथा को आगे की ओर बढ़ाए उनका साथ दुखों में साथ दीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उसे श्रवण का लाभ दीजिए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में बाबा भोलेनाथ की कार्य में हाथ बटाइए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव।